ने कहा झोड़ी को मुझे झोड़ी की आदत है, मैं भी पढ़ता था तब भी ऐसी करती, तो मैं क्या कहूँ, अभी भी एक भूला नहीं है, मैं तब तक क्या कहूँ कुछ तो कह। सभी को मेरा नमस्कार और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे सम्मानित करने के लिए। बाकी सफलता मेहनत करने से ही मिलती है, मेहनत करो और सफलता ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है। बिना कुछ कहीं भी बहुत कुछ है गई नीरज, और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा नीरज भंडारी को, हमारे हुनर के साथ। मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। धन्यवाद। पायल का नंबर बाद में आएगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। मैं बुलाना चाहूंगा सूरज को, सूरज अपनी बात कहे। राम राम भाई सारे ने। देखो ऐसा है, पढ़ते रहो, पढ़ना तो जरूरी है, लाइफ में कुछ करना है तो पैसे चाहिए, सबसे बड़ी बात तो वो है। पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब में जो है जाना है, ऐसा नहीं, कहीं भी जाओ मतलब मेहनत करो। ऐसा नहीं सरकारी जॉब में ही सही है, तो हमारी मजबूरी है, हम तब गए। तुम आगे भी अच्छा भी कर सकते हो, ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, देना चाह रहा हूँ। बाकी क्या कहते हैं, बाकी ऐसा है मतलब कभी असफल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मतलब एक ऐसा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तैयारी करो, तैयारी करके ऐसा नहीं है कि तुम्हें जॉब भी मिलेगी, तुम्हें अनुभव मिलेगा, बहुत चीज़ें। तुम ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई करोगे तुम्हें सबसे पॉलिटी, जैसे हमने जीके पढ़ी, ऐसा नहीं कि वो हमारे एग्जाम में, अगर एग्जाम नहीं निकलता तो मेरे को पॉलिटी के बारे में इतना कुछ मालूम है कि जैसे मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी करी, जब मैं तो भर्ती भी हो गया। अगर पायलट नहीं होता तो मेरे को अपने सारे कानून मतलब सब कुछ पता है। मतलब पढ़ाई अगर करोगे तो ठीक ही है, नहीं करोगे तब भी ठीक ही है। एक बड़ी बात थी सूरज ने कि जीवन में परिश्रम जरूर करो, सफलताएं असफलताएं तो मिलती रहेंगी जीवन में। अगर आप असफल भी हो जाएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पायल, जो हमारे हर प्रोग्राम में अक्सर आती रहती है। पायल बोला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी टीचर और ग्राम प्रधान दी और सभी दोस्त भाई बहन सभी को मेरा प्रणाम। मतलब नौकरी लगे हैं तो सबने मेहनत की है, ये बात है, ये बोल नहीं रहे यहाँ, लेकिन मैं तो मतलब इन लोग के साथ रही हूँ तो मैंने देखा है जो नीतीश दा है वो बोल नहीं पाए सबसे स्टार्टिंग में हमने शुरू किया, लेकिन इनकी मेहनत बहुत है। हम लोग मतलब कितने एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ाई नहीं होती है, फिजिकल ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि अरे इन्हें तो पढ़ाई नहीं है, खाली दौड़ते रहते हैं, तो मतलब इनने कुछ नहीं किया है। लेकिन फिजिकल में भी लगातार उसमें बहुत रनिंग का भी बहुत टाइम होता है उसमें, और प्रैक्टिस करना मतलब फिजिकल का काम करना भी, ये भी बहुत हुआ है कि रनिंग करना, सुबह शाम जाना, और 5 किलोमीटर थी रनिंग। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की, और पढ़ाई में भी भले ही पहले कितना मजाक किया या कैसे भी रहे हो बच्चे, लेकिन जब एंड वक्त जब आया कि हाँ करना है तो इन सब ने ही बहुत मेहनत की है। और ये बोल नहीं रहे थे, पहले से ही मेरे से बोल रहे थे कि तू ही बोलना हमारे बारे में, हम नहीं बोलेंगे, बोल नहीं पाते हैं, मैं बोल लेती हूँ। लेकिन हम सब चीज़ बता नहीं रहे। सूरज ने ये बात सही कही कि मतलब हम कंपटीशन में निकलते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, अनुभव बहुत ज़्यादा मिलता है, जो हमने आज तक इतना कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे हमने एग्ज़ाम दिया, हमने कंपटीशन का तैयारी की, उसमें शेड्यूल होता है कि हाँ हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है और अपनी तैयारी करनी है। और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं पेपर देने के लिए, फिजिकल देने के लिए, तो वहाँ भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब वो सब चीज़ें मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन जब आप जाओगे तो
बाकी बहुत मजे आए स्ट्रगल में। हमने मतलब किया, लास्ट में हमें अपनी मंजिल मिल गई और सब खुश हैं। अभी ये शुरुआत है सबकी, ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा एग्जाम है, कोई नॉर्मल ही है, लेकिन सबने मेहनत की, लेकिन मेहनत बहुत है और आगे भी जिसकी मर्जी होगी तो आगे और तैयारी करेगा और बहुत मेहनती है तभी आज में निकले हैं, वरना और कोई भी निकल सकता था, लेकिन यही लोग हैं। ये मुंह से बोल नहीं रहे लेकिन इनकी अपनी बहुत ज्यादा मेहनत है जितना मेरे को देखने को मिला। बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता जब आपको मिलती है तो समाज का नजरिया आपके प्रति बदल जाता है। आप कितने अच्छे हैं, कितने दुष्ट हैं, कितने शैतान हैं, कितने विद्वान हैं, सब कुछ आपकी सफलताओं पर निर्भर करता है। आप बहुत होशियार हैं और आप सफल नहीं हो पाए तो ये कहने में भी समाज गुरेज नहीं करता कि ये खाली बहकावा है, कुछ नहीं है, बेकार है। और आप इतने भी बड़े शैतान हैं लेकिन आप अगर सफलता प्राप्त करते हैं तो समाज ये कहने में भी गुरेज नहीं करता कि नहीं, ये बच्चा तो मैं जानता था कि बहुत ही होशियार है। तो बेटा, जीवन में केवल एक ही चीज प्राप्त करके सफलता प्राप्त करोगे तो सब कुछ प्राप्त होता चल जाएगा जीवन में। तो ठीक कह रहा था सूरज भी कि जिंदगी में पैसे की बहुत अहमियत है, बहुत बड़ा। कहते हैं खुदा तो नहीं है और मैं देखता हूँ खुदा से कम भी नहीं है, कम वक्त है नहीं, उससे कम ये नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें, इसलिए सफलता ही प्राप्त करना बहुत जरूरी है, परिवार का मान बढ़ाने के लिए और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए। अब मैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करूंगा। ये बड़ी सफलता सूरज की नहीं है, सूरज की मम्मी की ये बड़ी सफलता मानता हूं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सूरज की मम्मी को कि वे आए और सूरज को अपने हाथों से सम्मानित करें। आइए। सर, आपसे भी निवेदन है कि हमारी खुशियों में 5 मिनट के लिए शामिल होइए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा गहतौड़ी जी को और उनके साथ जिले समाज कल्याण अधिकारी जी भी आए। आइए मैम, आप तो आइए, पहले आप आइए, वो भी आ रहे हैं, आइए फोटो खींचिए बेटा इधर से खुशी जी को। धन्यवाद सर, आपका हम लोग को यहाँ पे इतना प्यार देने के लिए, सब यहाँ पे बुलाने के लिए। हम लोगों ने सोचा नहीं था किसी ने कि हमको इतना प्यार मिलेगा, किसी ने सोचा था? बहुत बहुत आभारी है आप सबके आए हुए। बाकी आप सबको मेहनत करनी चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले, पढ़ाने वाले। जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास इतना सपोर्ट नहीं था, हमारे पास नहीं थे टीचर, सिर्फ 2-3 टीचर्स थे और स्कूल की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, बरसात में तो बैठने के लिए जगह भी नहीं होती थी। हाँ, हमने बहुत संघर्ष किया उस टाइम पे। नीतीश और मैं हम लोग साथ पढ़ते थे और इन लोगों ने भी 6-7 कदम बड़ा होगा तो स्कूल में। और अभी तो बहुत सारे टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। अभी सर ने कहा कि मेरे मैथ्स में नंबर भी नहीं आए थे। हाँ, इसी वजह से नहीं आए थे क्योंकि टीचर्स नहीं थे, अपने उससे जितनी मेहनत हो सकती थी करते थे, उतना ही हो पाया। लेकिन जब फिर दादी जी गए, वहाँ को टीचर्स मिला, फिर अच्छी मेहनत करी, अच्छे नंबर लाए, भाभी टॉप किया, स्कूल का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद तैयारी करी, बहुत संघर्ष किया। एक बार में कोई सफल नहीं होता है, सफलता बार बार असफलताओं के बाद मिलती है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं, सफल होना आप जो भी हो सकते हो, बस कभी कोई गलत रास्ते पे मत जाना और अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। बाकी और सभी चीज़ों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, जब मैं नौकरी लगा, मैं भी अपने परिवार में पहला सरकारी नौकरी था, तो मेरी दादी बहुत रोई उस दिन कि मैंने ये दिन देखा ही नहीं था, ये दिन सोचा ही नहीं था कि मेरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी लगा। उसके बाद मेरा भाई भी सरकारी नौकरी में आ गया
तो उस खुशी को बयां करना मुश्किल होता है, जैसे कि सूरज के पापा ने बयान किया। तो प्यारे बच्चों, मैं तो ये कहूंगा कि आप जहां भी जाएं, जो हमारे देश की सेवा के लिए आप जा रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से अपने देश की सेवा करिएगा, अपना नाम वहां भी रोशन करिएगा। कहीं पर आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। जो संस्कार आपके इन गुरुजनों ने आपके ऊपर भरे हैं, उन पर चलना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। और आप हमारे इन बच्चों के प्रेरणा स्रोत हैं। आपको देखकर इस सिटीकोट का माहौल बदला हुआ है, बदल गया, आप लोगों ने बदल दिया। यहाँ हर व्यक्ति एक उसके जुनून आ गया है इस गांव में। आप सब लोग ने, मैं देख रहा हूँ अभी कुछ बच्चे हमारे अग्निवीर में भी चयनित हुए हैं, लेकिन पता नहीं कौन कौन हुए, वो हमारे पास आए नहीं। बहुत सारे बच्चे बता रहे कि अग्निवीर में भी चयनित हुए। अब हमारे पास तो तब पता चलेगा जब वो हमारे, जैसे आप लोग तो आते हैं और हर समय हमसे मिलते रहते हैं, तब पता चला। कई बच्चे ऐसे और भी हैं, बता रहे हैं, जो अग्निवीर में से चयनित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो एक माहौल, जैसे हमारे यहाँ एसडीएम साहब कपड़िया जी ने जब से यहाँ पर इस सिरीकोट क्षेत्र में या इस टनकपुर क्षेत्र में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय मुहिम शुरू करी, एक नया माहौल क्रिएट हुआ, पढ़ने की तरफ लोगों का रुझान, किताबों की तरफ लोग दौड़े, फिर पुस्तक मेला आयोजित हुआ। तब से मुझे लगता है एक नया माहौल अवश्य तैयार हुआ है, जिसमें उसी माहौल की आप देन है। और इसी प्रकार ये जो बच्चे आपसे प्रेरणा लेकर आगे जरूर बढ़ेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप अपने विद्यालय जरूर आए। जब भी आपको मिले, आप पहले जॉब ज्वाइन करके आए, जब आए तो एक दिन आकर के हमारे बच्चों से जरूर मिलें, अपने अनुभव शेयर करें, जिससे आपके अनुभव से हमारी ये पीढ़ी भी कुछ आगे बढ़ पाए। इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं प्रधान जी को यहाँ भूलना नहीं बोल सकता, जो हमारे हर समूह के, हमारे विद्यालय का जो सामूहिक जन्मोत्सव है, ये अपने आप में एक राज्य में एक अपना नाम रखता है। कहीं इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं होता है। हमारे गुरुजनों की जो मुहिम है, ये 2019 फरवरी 2019 से यहाँ पर शुरू हुई थी, और जिसमें हर प्रोग्राम में हमारी पूजा जोशी जी अपने यहाँ शरीक होती हैं और खुद तो आती हैं। ये जो 2-3 डिब्बे मिठाई और चॉकलेट और ये काफी लेकर आप लोगों के लिए आती हैं, और साथ में हमारी एसएनसी अध्यक्षा जी जब भी आती हैं खाली हाथ नहीं आती हैं, वो कुछ न कुछ हमारे बच्चों के लिए लेकर आती हैं। तो ऐसे दोनों मातृशक्ति का हमारे विद्यालय के लिए जो योगदान है, उसको भूलना मुश्किल है। भगवान इनके बच्चों को बहुत आगे बढ़ाए और इनके बच्चों के जो लक्ष्य हैं, उनको भी जो है अवश्य प्राप्त करें बच्चे। और हमारी बिटिया जो एसएनसी अध्यक्षा जी की बिटिया है, वो भी इस दौर में, इस कड़ी में है। मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आगे जाकर इन्हीं बच्चों की तरह हमें पुरस्कृत करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं अब ये सम्मान समारोह अधूरा है जब तक आप अपनी बात न कहें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा नितेश को कि वो भी अपनी बात रखें। कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है, केवल अपने मन के भाव रखने हैं। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई बंधु, भाई बंधु, मेहनत करो, आप लोग इस पदाओं में हो जाओगे। उस पौध से ये जो 2 पौधे नितेश और तरुण, ये फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हमारे थे उस टाइम। हमने इनको पढ़ाया नहीं,
365 नंबर शायद नितेश के थे, और तरुण के भी इसी प्रकार, तरुण शायद टॉपर थे। तो हमारी चर्चाएं बहुत होती थी यहाँ पर पवन सर लोग बहुत चर्चा करते थे तरुण और ये सब इनके बारे में। तो हम कहते थे कुछ नहीं कुछ करेंगे, और जब भी हमें ये मिलते थे, चाहे हमने इनको नहीं पढ़ाया, लेकिन इनकी जो सौम्यता, इनकी विनम्रता वो देखते बनती थी, लगता था कि वास्तव में ये कुछ करेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ वर्ष 2019 में, जो 2000 इन बच्चों को हमने पढ़ाया था, ये पहला बैच था हमारा, नीरज भंडारी और नीरज गहतोड़ी। तब बहुत मार भी खाई थी गणित विषय में, क्योंकि गणित का मैं टीचर था। गणित का अध्यापक बड़ा खराब होता है, ये सब लोग कहते हैं, पीटता है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने कभी भी केवल एक विषय को, अपने विषय को ही महत्व नहीं दिया था। मैं कहता हूँ बच्चों से सारे विषय में मेहनत करो। याद आ रही है पायल की, जब ये साइंस छोड़ के, इसने साइंस साइड नहीं ली 11th में, तो मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने इससे कहा क्यों तूने साइंस किए? कहने लगी मेरे चाचू जो है सिविल की तैयारी कर रहे हैं सर, मैं आर्ट साइड लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो बच्चे का नया लक्ष्य है तो अच्छी बात है। आज उसने वो लक्ष्य हासिल करके दिखाया, तो बड़ी खुशी होती है। सूरज जोशी के बारे में जितना कहूँ, इसके पापा का बार, जिस दिन इसका पहला कॉल वो आया, केवल नाम आया, ये तब मैरिड भी नहीं बनी थी। गुजरात में इसके पापा काम करते हैं, वहां से कॉल आया रात में, ऐसे ही 9 साढ़े 9 बजे थे। तो उनके शब्दों को मैं यहाँ बयान नहीं कर पा रहा हूँ, जो खुशी थी उनकी। फिर मैंने सूरज को फोन लगाया, और जब रिजल्ट आ गया, पूरी मेरिट बन गई, फिर उनका फोन आया कि सर मैं इस विद्यालय परिवार को कभी नहीं भूलूंगा। आपके विद्यालय के शिक्षकों ने जो हमारे बच्चों को पग पग में जो प्रोत्साहन किया है, जो उनका मार्गदर्शन किया है, उसको कभी नहीं भूलूंगा। मेरे इष्ट देव मेरे लिए तैयार हुए। होता है जब गवर्नमेंट नौकरी किसी की लगती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे बीच में समाज कल्याण विभाग से आदरणीय दीपक गहतोड़ी जी और उनके साथ पधारे हुए अधिकारी हमारे बीच, सम्मानित प्रधान जी, एसएन की अध्यक्षा ममता जोशी जी, प्रधानाचार्य जी, समस्त गुरुजन और हमारे सरकारी सेवा में चयनित प्यारे बच्चे और हमारे स्कूल के बच्चे, आज बड़ा खुशी का दिन है। खुशी का दिन तो ये अंतिम दिवस सामूहिक जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे शिक्षक लोग मनाते हैं, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की खुशियों को शेयर करते हैं। लेकिन आज वो खुशी में और 4 चांद लग गए जब हमारे बच्चों ने हमको सम्मानित करा। आज ये जो 6 मूर्तियां बैठी हुई हैं, ये हमें पुरस्कृत करने आई हैं। ये हमारा पुरस्कार है। इन्होंने सरकारी सेवा पाकर, अपने लक्ष्य को पाकर, अपने शिक्षकों को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को गौरवान्वित किया। इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। सबकी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। ये कार्यक्रम अधूरा है अगर मैं मंच पर सूरज की मम्मी को नहीं बुला। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी बात रखें। बड़ी यादगार घटनाएं हैं इसके साथ हमारे। मेरे प्यारे बच्चे सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुरु जी को मेरा सादर नमस्कार।
मैं इस विद्यालय की जितनी भी तारीफ करूँ शायद उतना मेरे लिए कम है। विद्यालय में शुरू में मैंने देखा जो बच्चे कमजोर थे उनको अपनी तरफ से पढ़ाया गया है। जैसे हमारे डीसी सर हैं, मैं नाम नहीं जान पाती हूँ, पवन सर है जैसे हमारे, उन्हें तो शायद इतनी मेहनत करी, मैं जितना चाहूँ उतना मेरे लिए कम है। जैसे विभाजी सर हैं, जितने हमारे सर हैं जिसका नाम मैं नहीं जान पाती है, ये खेल के सर हैं, जैसे हमारे हिंदी के सर, और अकबर अली यहाँ पे नहीं है, मैं क्षमा चाहती हूँ। इतनी बच्चों की मेहनत करी कि जितना हम भी नहीं कर सके। हमारी शायद कहीं कमी रही होगी, कहीं कपड़े धुलने में, तो कहीं साफ सफाई में, कहीं जूते नहीं ला पाए होंगे, कहीं कुछ नहीं फैलाएंगे। सब तरफ से बच्चों ने, हम सर लोगों ने जितना मैंने देखा, सारे बच्चों के लिए उस समय जूते और बनियान जो बच्चों पे पास नहीं था वो सब बच्चों के लिए सर लोग करते थे। मैं ज़्यादा नहीं के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे एसएम के अध्यक्षा मीना गैदौड़ी जिनके कार्यकाल में हमें जमीन से लेकर, माइक से लेकर, पानी से लेकर, फल से लेकर न जाने क्या क्या प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज सामूहिक जन्मोत्सव के साथ साथ सम्मान समारोह बनाया जा रहा है। देख रहे हो आपके बड़े भाई लोग कितना खुश हैं, आज कितना उत्साहित है। ऐसे ही एक दिन आप लोगों को भी बनना है, इनसे कुछ प्रेरणा लो, इनके जैसे बनो। मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे प्रेरणा स्रोत ऋषि गुरु को, वो भी आदरणीय प्रधानाचार्य, उपस्थित ग्राम प्रधान एवं अभिभावक संघ के अध्यक्ष महोदय और उपस्थित जीआरपीएफ और आईटीबीपी में निकले हुए बच्चे, प्यारे बच्चों, समस्त मातापिता, जैसा कि लिखित है कि हम लोग आज महीने भर के जो जन्मदिन हैं जिन बच्चों के, उनको मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये बच्चे जो सीआरपीएफ और आईटीबीपी निकले हैं, इनका सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में बच्चे उपस्थित हुए हैं, तो मैं ढेरों बधाइयाँ देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा लगा, ये पहला प्रोग्राम इस विद्यालय में मेरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। टनकपुर का यहीं का रहने वाला हूँ, मैं काफ़ी समय से टीचिंग में हूँ और जो है बहुत समय से पढ़ाता रहा हूँ इधर उधर कॉलेजों में। तो सम्मान तो जरूर करना चाहिए अपने यहाँ से निकले हुए बच्चों का। इसके साथ साथ मैं सबको नववर्ष की भी बधाइयाँ देता हूँ, जो कि आने वाला है, और ये अभी से तैयारी में लगेंगे और इन बच्चों को अपना आइडियल मानकर आगे निकलने की कोशिश करेंगे। मैं काफ़ी समय से लिखता रहा हूँ, कई मैगजीन के पेपर के लिए भी लिखता हूँ। मेरी एक पोइम है जो कि मुझे अभी याद आ रही है कि मुझे आज के माहौल में पढ़नी चाहिए। ये मेरी लिखी हुई पोइम है, सोल्जर टाइम्स और कई मैगजीन में पब्लिश हुई है। ये मैंने इसी माहौल के लिए कॉपी से लिखी होगी। मैंने इसमें सोल्जर एक सैनिक इन सुझावों को देता है, कैसे प्यार करता है और किस तरीके से वो देश की रक्षा करता है, इसको एक्सप्रेस इस पोइम में किया है। क्योंकि ये क्लास नहीं है तो इसका अर्थ तो मैं बताऊंगा नहीं, बट आई विल डिसाइड ऑन द पोइम। तो सोल्जर, ओ सोल्जर, वी सैल्यूट यू 100 टाइम्स। ओ सोल्जर, वी सैल्यूट यू 100 टाइम्स। योर ग्रेटनेस इज रेवर्ड इन आवर राइम्स। Leaving kids, you awake to save border. Leaving kids, you awake to save border. You forget hardships to obey army order. To duty you leave new bride flower bed. To duty you leave new bride flower bed. Thousands of feelings in heart be unsaid. Sometimes your ladies red roses be white. Sometimes your ladies red roses be white. She can't go behind your soul's last flight. Honor and medals be small before you.
Honor and medals be small before you, for the country you stay up life and joy too. If you are martyred, you be the immortal. If you are martyred, you be the immortal. You be far away from thoughts of mortal. You be far away from thoughts of mortal. Thank you. जो आने वाले 10 सालों बाद हमारे हो सकता है कि हमारे पास कुर्सियां कम पड़ने लगे या हमारा मैदान छोटा हो जाए। और ऐसे मेरा तो बड़ा अहोभाग्य है। मैं तो हमेशा अपने भाग्य को सराहता हूँ कि मुझे इतना अच्छा स्कूल मिला। जब हम काउंसलिंग में गए थे तो रवि भगवती मेरी बात था तो उसने कहा कि मेरा स्कूल तो सड़क पर है, लेकिन मैं उधर देख के आया हूँ छीनीगोट, बड़ा वहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है पल्ला, तो क्या करेगा पता नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ भी हो अब तो जाना ही है इस बात का। और ये मेरा बड़ा अहोभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा गांव अध्यापक के लिए मिला है, जहाँ के बच्चे, जहाँ के अभिभावक हमारे लिए हमेशा सपोर्टिव। कि कितनी अच्छी बात है कि आप किस बच्चे को कितना मारते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक ऐसे विद्यालय में भी रहा कि बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो उसके पिताजी 2-4 लोगों को लेकर आए, FIR कराई, 5,000 रुपए जबरदस्ती लिए उनसे और बाद में कहा कि मास्टर को मैं बताता हूँ क्या है। और मैं ऐसा विद्यालय भी देखता हूँ, ऐसा गांव देखता हूँ कि हम कभी कभी ताला लगाना भी भूल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे इस जन्म का तो मैंने कोई ऐसा भला किया नहीं, हो सकता है पूर्व जन्म की मेरी किसी कर्म का फल है कि मुझे इतना अच्छा विद्यालय, इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा गांव मिला। मैं आगे मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे नए अध्यापक भारद्वाज जी को कि वो भी आते हैं, क्योंकि वो परिचित नहीं है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद हमेशा बच्चों को देता रहना चाहिए। सम्मान समारोह में हमारे प्रधान मैडम, एसएमसी अध्यक्ष, प्यारे बच्चों, बड़ा खुशी का मौका है। जो बच्चे हमारे स्कूल से निकले हैं उनको सफलता मिल रही है। सफलता इन द सेंस की शुरुआत है, अपने जीवन में खड़े हो चुके अपने पैरों पे। जब हम लोग शुरू में 2017 में आए तो नीरज तो 2017 में 18 में करता इतना है उसको मैं खिलाने ले गया था, क्योंकि भाला बड़ा अच्छा फेंकता था। जैसे हमारी पायल हो गई, पायल खेलने में हमेशा आगे रहती सर, खेलती भी थी और साथ साथ पढ़ने में भी बहुत बढ़िया है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं तो खेलने के साथ साथ पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। जोशी के बारे में सबने कह ही दिया है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी जोशी को देख के हो रही, यहाँ की भर्ती हो गई। ये बेटा अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बाकी जितने बच्चे हमारे जो शैतान बच्चे हैं, ये उनके लिए जोशी को देख के तुम लोग सीखो कि जरूरी नहीं कि तुम अगर मस्ती कर रहे हो या पढ़ नहीं रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप समय से मेहनत करोगे तो जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी बड़ी जरूरी है। हमारे बच्चों के लिए, बच्चे जो आए हैं, इन लोगों को देखो, सीखो, तुम्हें भी ऐसे आना है, कहीं कुछ बनना है। लास्ट में इन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत है, अंत नहीं। आगे और मेहनत करो और अच्छे अच्छे पदों में आप लोग तैयारी करो और आगे जाओ। बहुत बहुत बधाई बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। की अध्यक्षता जो है हमारे और उपस्थित हमारे ग्राम प्रधान जी एवं पीटीए अध्यक्ष और एवं हमारे पूर्व शिक्षक और सभी छात्र और छात्र, आज वास्तव में इतना खुशी का दिन है। और मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा खुशी आज एक अध्यापक की होती है, क्योंकि अध्यापक जब मेहनत करता है तो वह सिर्फ बच्चों के लिए करता है। मैं तो समझता हूँ कि आपके माता पिता से भी अधिक खुशी अध्यापकों को हो रही है। और क्योंकि अध्यापक निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है, और मैं देखता हूँ कि इनमें से अगर मैं 1-2 से नंबर लगाऊं तो उधर से नीतीश कुमार को मैं देखता रहा
मैं सुबह जब 6 बजे उठता था ना, तो ये नीतीश कुमार हमारे बस्तिया में दौड़ने जाता था, बस्तिया तो वापस आता था। इसलिए मुझे नीतीश कुमार के बारे में जानकारी है कि जब भी ये मुझे देखता था बाहर, मैं बाहर घर के बाहर जब खा रखा था, तो ये वहीं से ही सब नमस्ते बोलता था, क्योंकि 10-20 लड़के होते थे, उसमें से सब लड़के समान दिखते थे, तो मैं पहचान लगा कि अपना बच्चा है। तो मैं अपने भतीजों को, अपने बच्चों को भी कहता था, देखो ऐसे तुम लोग बिस्तर से नहीं उठे हो और ये बच्चे चीनी बोर्ड से यहाँ पहुंचते हैं, वापस जा रहे थोड़ा। तो ये सफलता कोई ऐसे ही नहीं, रात में नहीं मिलती है, ये अपने इनकी इसमें 2 साल 3 साल 4 साल की लगातार का जो मेहनत है वो इनकी आज रंगाई है। और तरुण जोशी को देखा है, तरुण जोशी जब किसी एक विषय में शायद मैथ में नंबर कम आए थे, बड़ा परेशान था कि नंबर कम कैसे आए। तो कहीं ना कहीं तो उस समय तो अच्छी बात गुरु मोहल्ले हमको कमजोर हो गए। पायल के बहुत प्रवक्ता है, प्रवक्ता मतलब ये अगर कोई क्लास खाली रहती थी, मैं बिजी रहता था, तो मैं कहता था बेटा पायल आप आगे आओ और आप समाज विज्ञान पढ़ाओ जो आपको अच्छा लगता है। तो ये इतने तन मन से पढ़ाती थी और बच्चे कहते सब समझ में आ रहा है हमारे जगह पढ़ाती है। मतलब कितना नॉलेज होगा इनका कि ये टीचर का काम करती थी। और इनके बारे में तो क्या कहें, ये तो सर्वगुण संपन्न है हमारे, है ना। तो बहुत ही ज्यादा मतलब इन लोगों की मेहनत आज रंग लाई है और आप लोगों से ही हमारे विद्यालय में बेटा प्रेरणा मिल रही है। आपको देखकर हमारे जो बच्चे हैं 9th 10th वाले हैं, उनको थोड़ा जोश आ रहा होगा कि सर एक कल्पना में खो गए होंगे अभी बच्चे हमारे कि अगली बार हम भी यहाँ बैठे होंगे, है ना। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो इसीलिए ज्यादा मैं कहते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छोटे से वक्तव्य में सभी बच्चों के जीवन परिचय को याद किया और इनकी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए आप भी हमारे साथ शामिल हुए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे रजित बंदिया जी को। हम लोग को ये चीजें बहुत बुरी लगती है, शायद आप लोग को भी खराब लगती हो, लेकिन जब बच्चा अपने समाज में बड़ा मुकाम हासिल करता है तो शायद बड़ा मुकाम हासिल करता है और जब हम लोग पीछे छूट जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आगे ही बढ़ता जाए, कुछ बच्चे पीछे भी छूट जाते हैं, लेकिन वो बच्चा भी फिर एहसास करता है कि शायद हमारे टीचर, हमारे माता पिता इसलिए हमको ये बोलते थे, इसलिए मारते थे, वही संस्कार हमको आगे चलकर काम आते हैं। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि ये अपनी कर्मठता से, कुशलता से आज इस योग्य बने हैं, हमारे देश की सेवा के लिए सभी तत्पर हो गए हैं और आगे जाकर इसी तरह हमारे ग्राम का नाम रोशन करेंगे, यही मैं आशा करती हूँ। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, इसके बाद आप लोग उनको मार्गदर्शन करते रहिएगा ताकि ये बच्चे भी आगे बढ़ पाएं, अपने ये गांव का नाम, विद्यालय का नाम रोशन कर पाएं। एक मार्गदर्शन जीवन में बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अभी मैं नीरज की ही बात करूंगी। उसका दादा भुवन जो था, उन्होंने इतनी साल मेहनत करी, वो बच्चा लास्ट में उसने अपना मुकाम हासिल ही करा, वो मेरे साथ का ही है। उसका मार्गदर्शन शायद नीरज को मिला होगा। नीरज ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये मुकाम हासिल कर लिया। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जो गुरुजी लोग आप लोग को देते हैं, संस्कार देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, आप लोग इसको अपने जीवन में उभारिए और आगे बढ़िए। मैं जैसा कि अभी ये भी कहूँगी कि जो हमारे जन्मदिवस वाले बच्चे हैं आज, उनको भी मैं जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं विद्यालय के शिक्षक स्टाफ से, हमारे गुरुजन लोगों से यही कामना करूँगी कि आप लोग इस मुहिम को मत तोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो आप लोग एक खुशियाँ हमारे बच्चों में भरते हैं, वो खुशियाँ बहुत जरूरी है बच्चों को नए मुकाम में ले जाने के लिए। बच्चा कहीं न कहीं मुझे लगता है जीवन में छोटी चीजों में निराश हो जाता है। बच्चों के जीवन में खुशियों के लिए छोटा पल भी बहुत बड़ा होता है। बहुत से माँ बाप इस चीज को नहीं कर पाते हैं जो इस विद्यालय में होता है। बच्चों को हर बार सम्मानित किया जाना, पुरस्कार दिया जाना, ये बच्चे के लिए बहुत
बहुत बड़ी बात है। मैं ये कामना करूंगी कि आप लोग अभी तो हमारे विद्यालय में हैं, आप लोग अगर आप लोग का ट्रांसफर कहीं विद्यालयों में होता है तो आप लोग वहाँ पर भी ये मुहिम जारी रखिएगा, क्योंकि हर जगह के बच्चों को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप लोगों को कहीं पर मेरे सहयोग की ज़रूरत होती है तो मैं इस विद्यालय के लिए हमेशा तैयार हूँ। और इसी गाड़ी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हाँ ऑफिसर को बुलाते, हाँ आप भी बोल दीजिए हमारे ग्राम प्रधान सूरज जोशी को कि वो भी हमारे बच्चों की सफलताओं में अपने आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। फिर भी आई जा रही है। ए परी और साथ में हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सामने से हटना और हमारे गांव के अध्यक्षा मीरा जोशी और ममता जोशी जी, सुरक्षी माता जी यहाँ पर आई हैं। और मेरे जो नौजवान बच्चे आज इस बार ITCP में यहाँ CRPF में निकले हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आज हम लोग बहुत जब से मैं ग्राम प्रधान बनी हूँ तब से मुझे लगातार विद्यालय में आने का मौका मिलता है। और आप लोग मुझे हर वर्ष और हर माह इसी तरह बुलाते हैं और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। जैसा जो पुण्य का काम आप लोग करते हैं, हम देखते हैं कि गांव में बहुत से गरीब परिवार हैं जो ये सब एफर्ट नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिवस घर में नहीं बना पाते हैं। और आप लोगों ने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि उन प्यारे बच्चों का जन्मदिवस आप लोग विद्यालय में बनाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है इन बच्चों के लिए, हमारे लिए। इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में जो इस बार हमारे बच्चे, हमारे ग्राम सभा के बच्चे, जो मुझे लगता है कि शायद किसी ग्राम आपका यहाँ पर जुटा होगा, इसकी याद बनाए रखेंगे और इस विद्यालय से लगाव रखेंगे और समय समय पर जब यहाँ आएंगे तो आकर के विद्यालय की शोभा बनाएंगे। इसी के साथ बच्चों का आज जन्मोत्सव मनाया गया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आशा है कि आप लोग अच्छे अच्छे संस्कार उनके बातों में सीखकर तो आशीर्वाद देते हैं कि आप आगे को मित्रों, ग्राम प्रधान जी, SMC के अध्यक्ष जी, धनाचार्य जी, समस्त विद्यार्थियों के आप मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जब हम फसल लगाते हैं तो अगर फसल होगी बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही आप लोग अगर पढ़ करके कोई क्षेत्र, कोई सेवा के क्षेत्र आपको मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हम आपकी इस प्रसन्नता के लिए आज की मैं याद करना चाहूंगा सूरज की मम्मी को। सूरज एक डटखट बच्चा था हमारा, अक्सर उसकी शिकायतें इसके घर पहुंचती, मम्मी यहाँ आती, इसकी शिकायतें की जाती, फिर इसको इसकी मम्मी के द्वारा मारा जाता, फिर मम्मी भी रोती और बेटा भी रोता, और हम कहते नहीं मारिए मत। और धीरे 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 आज वो मम्मी की मार एक परिणाम के रूप में इसके सामने आई है। इसलिए जीवन में याद रखना कि हम जब भी तुम्हें मारे उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, या माता पिता मारे या गुरु जी मारे, कोई बड़ी समस्याओं के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ये यादगार लम्हे हमेशा बने रहे। मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रधानाचार्य जी को कि वो भी आशीर्वचन के रूप में बच्चों को 2 शब्द कहें। हमारे प्रधानाचार्य आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित
इस ग्राम के ग्राम प्रधान पूजा जोशी जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मीना गातोड़ी जी, समस्त उपस्थित हमारे शिक्षक बंधु और ये हमारे पढ़ाए हुए भी करते थे बच्चे, ये सब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। और हमें तब खुशी बहुत हुई जब ये जिस दिन का रिजल्ट आया था और सामूहिक रूप से व्हाट्सएप में पड़ा था। और उस दिन मीटिंग में हम लोग थे आमबाग में, आमबाग क्षेत्र की मीटिंग थी विद्यालयों की, कम से कम 50 टीचर और अभिभावक पीछे हुए थे सब लोग। और वहाँ पर ऐसी बात आई, हमने घोषणा की थी कि हमारे चीनी बोर्ड से 7 बच्चों का सीआरपीएफ में और आईटीबीपी में चयन हुआ है। वहाँ पर लोगों ने मिठाई भी बात वितरण की, वहाँ पर सबको मिठाई खिलाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस तरह से निकल रहे हैं, बहुत आनंद हुआ मुझे, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा हुआ कि एक इस टनकपुर क्षेत्र में ऐसे बच्चे किसी गांव से नहीं निकले। और इस विद्यालय की बात करूं तो हमारे विद्यालय से हर साल बच्चे एनएमएस में निकलते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी विद्यालय से, टनकपुर क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी विद्यालय से बच्चे नहीं निकलते, एक आध बच्चे निकलते हैं और विवेकानंद से नहीं, उनमें से किसी से क्या नाम है राजहरी से शायद निकलते, एक आध नहीं तो नहीं निकलते बच्चे। हमारे विद्यालय के हर साल रिकॉर्ड है और इस साल भी हमारे विद्यालय से 28 बच्चों ने पास पढ़ा, 2-4 बच्चे। और इसके साथ साथ खेल में नेशनल स्तर पर और विज्ञान के क्षेत्र में नेशनल स्तर पर प्रतिभा करना, ये हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब हमारे शिक्षकों और आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है और ऐसे सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा विद्यालय निरंतर प्रगति पर रहेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ पुनः ये सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप आगे बढ़ो और इस क्षेत्र का नाम रोशन करो। इसी सब बातों के साथ कुमारी को विनम्र बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हमारे उमेश भटजी से कि वो भी आकर बच्चों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द करें, सदा बनी रहे। और मैं याद करता हूं उन पलों को जब ये बच्चे, 2 बच्चे तो शायद मैंने नहीं पढ़ाए, लेकिन ये बाकी तो सब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। इनकी शैतानियां, ये एक अनुभव रहेगा आपके लिए भी कि शैतान होने से या पढ़ने में कमजोर होने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके सपने, इन्होंने सपने देखे, उसके लिए प्रयास किया और आज ये बड़ा परिणाम लेकर हमारे सामने है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे क्षेत्र की प्रधान पूजा को, जो हमारे हर कार्यक्रम में स्वयं ही उपस्थित होती है। ये अपने आप में बड़ी बात है, वरना मेरे गुरुजी तो कहा करते थे कि जो बड़े पदों पर होते हैं वो लोग खाली भी होंगे तो भी ये कहते थे कि नहीं, टाइम नहीं है इस समय। ये पहली हमारी जननायक है जो स्वयं तैयार रहती है कि बताइए क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, बच्चों के प्रति बड़ी समर्पित है। और मैं हमेशा ये आशीर्वाद हमारे विद्यालय का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, वो घड़ी आ गई है। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी मंच पर आइए गुरुजी लोगों। अच्छा है, एक तो इस वर्ष का हमारे विद्यालय में हमारे छोटे छोटे बच्चे आज बड़ा वृक्ष बनकर हमारे समीप आए। हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि विनम्रता